जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति बनी रही। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हमले किए और पाकिस्तान के सभी हमलों को भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। वहीं पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 और JF-17 को भी गिरा दिया। पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए भारत ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। वहीं करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा भी रोकी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पाकिस्तान धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पूंछ में गुरुद्वारा पर हमले की कोशिश की, वहीं ननकाना साहब पर भी हमले का नापाक प्रयास किया गया है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया कि रात में पाकिस्तान के सशस्त्र यानी कि UAV मानव रहित हवाई वाहन ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़कर निष्क्रिय कर दिया गया है। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थानों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि अपनी हरकतों को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान ने बेतुका और अपमानजनक दावा कर रहा है। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने गलत सूचना फैलाई कि भारत ने ड्रोन हमले के जरिए नानकम साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाया, जो सरासर झूठ है। पाकिस्तान सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के इरादे से ऐसी गलत बयानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पाक वायुसेना ने बड़े पैमाने पर हमले किए। भटिंडा स्टेशन पर हमले की कोशिश की गई। पाक ने नागरिक विमानों को ढाल बनाया है। वहीं 8-9 मई की मिडनाइट पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया और भारत ने घुसपैठियों को मार गिराया। ये तुर्की के ड्रोन थे। इनकी जांच अभी की जा रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के लिए कई बार सीमा का उल्लंघन भी किया है। चेन्नई में क्रिकेट स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी भरे ईमेल्स में लिखा गया है कि अगर यहां क्रिकेट कार्यक्रम आयोजित किए गए तो बम विस्फोट किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय की ये प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें ये सब जानकारी दी गई। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम, जिसका नाम है खबरनामा। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।